नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, कल हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब की पोस्ट में कि मैं जो है कक्षा 6 से 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हमारे जो रीट एसएसटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पाठ दिए हुए हैं, जिनका मैंने आप पर वीडियो भी बनाए हैं काफ़ी। आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में कौन कौन से पार्ट जो है हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग उनको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, उनके लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं इनकी एक प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करता हूँ सिलेबस अकॉर्डिंग जो पार्ट है उनकी। तो आपके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि आपके आया था कि हाँ जी ज़रूर शुरू कीजिए। और मैंने कल आपसे टाइम भी पूछा था तो आपने कहा था कि सुबह 8 बजे रहेगा और भूगोल विषय से आप कक्षा 6 की स्टार्ट कीजिए। तो कक्षा 6 की जो भूगोल है उसके तहत दोस्तों एक पार्ट है हमारा सिलेबस का, वो है महाद्वीप और महासागर, पार्ट नंबर 6। तो दोस्तों, आज मैं महाद्वीप और महासागर के 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये सारे के सारे क्वेश्चन महाद्वीप से रिलेटेड है। महासागर के क्वेश्चन मैं कल डालूंगा आपके लिए 8 बजे, कल आपको 8 बजे उनके मिल जाएंगे। और आज हम महाद्वीपों के 15 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आप ये मत सोचिए ये 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चनों के अंदर मैं पूरी डिटेल से क्वेश्चन करवाऊँगा। कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप सब जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्वेश्चन कैसे लगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में विश्व की 2/3 जनसंख्या रहती है? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो तो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, एशिया महाद्वीप में विश्व की 2/3 जनसंख्या रहती है। अब देखो, अगर जनसंख्या की बात से महाद्वीपों की बात करें तो नंबर 1 आता है दोस्तों एशिया का। किसका? एशिया का। नंबर 2 आता है अफ्रीका। ये सब जनसंख्या की बात है दोस्तों। नंबर 3 आता है दोस्तों आपके यूरोप का। नंबर 4 आता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का। नंबर 5 आता है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का। नंबर 6 आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। और नंबर 7 अंटार्कटिका। यहाँ तो जनसंख्या है ही नहीं वैसे, लेकिन 7वें स्थान पर आती है ये सब। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य है, झूठ है, गलत है। नंबर 1, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल राइट बात है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे जनसंख्या की बात करो चाहे क्षेत्रफल की बात करो। दूसरा क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से स्वेज नहर अलग करती है। ये बात भी राइट है। तीसरा पॉइंट, एशिया महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है। तो दोस्तों ये बात गलत है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर है। और हिंद महासागर जो है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान और सिंगापुर, ऑप्शन सी जॉर्डन और इजराइल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मृत सागर जो है, एक तो मैं आपको बता दूं, ये आगे भी क्वेश्चन में आएगा, पहले सुन लो। समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, 418 मीटर नीचे है ये मृत सागर। और ये दोस्तों ये जो है आपके जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। जॉर्डन और इजराइल जो देश है इसकी सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी बात गलत है या अनमैच है? ऑप्शन ए, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। बिल्कुल सही है। और 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये चीन की नदी है, चाइना की नदी है। अगला, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। बिल्कुल सही है। अगला, एटलस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये बात दोस्तों आपके गलत है।
एटलस पर्वत नहीं बल्कि यूराल पर्वत अलग करता है एशिया को यूरोप से। और डी मर्ज सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, ये बात भी सही है। तो इसमें अंदर सी जो बात है वो गलत है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है, इसका अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए जलवायु शुष्क हो जाती है, बी जलवायु शीतोष्ण हो जाती है, सी जलवायु उष्ण हो जाती है और डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है, कौन कौन सी? भूमध्य, मकर और आपके करक, ये 3 रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो इसका असर ये हो रहता है कि अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश जलवायु उष्ण हो जाती है। इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन, यांगटीज, कांगो, नील। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा नील और इसकी लंबाई है 6650 किमी है। ठीक है, यांगटीज एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अमेजन बात करें तो दूसरी बड़ी लंबी नदी है विश्व की। अगली क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा आपके? उत्तरी अफ्रीका। और एक बात और बता दूं, अफ्रीका में 2 और मरुस्थल है, एक तो नामीब मरुस्थल है और एक दोस्तों आपके कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब सत्य है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तरी अमेरिका का विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अगली क्वेश्चन, इसके उत्तर में मेक्सिको की खाड़ी है, तो ये भी गलत है। इसके उत्तर में जो दोस्तों आर्कटिक महासागर है, इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। अगली बात, इसके दक्षिण में आर्कटिक महासागर, तो ये गलत है क्योंकि इसके दक्षिण में क्या है दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी है। अब बात एक रह गई, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, तो ये बात सही है। और दोस्तों इसके पश्चिम में है दोस्तों, इसके पश्चिम में दोस्तों प्रशांत महासागर है। क्या है? पश्चिम में प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील महान झीलों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों अब देखो, इसके अंदर मिशिगन तो है, ओंटारियो भी है, ईरी भी है, तो कौन सी नहीं है? विक्टोरिया नहीं है। तो 2 बन गई, वो कौन सी है? एक तो दोस्तों सुपीरियर है, एक दोस्तों आपके ह्यूरोन है, और ये 500 जो महान झील क्षेत्र है ये आपके कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ए सदाबहार वनों को, बी मैक्सिको की वनों को, सी अमेजन की वनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अमेजन की वनों को। ये जो है दोस्तों विश्व का काफ़ी प्रतिशत जो है ऑक्सीजन इन वनों से छोड़ा जाता है, इसीलिए इनको धरती का फेफड़ा कहा जाता है। फेजेंडा क्या है? एक सैकड़ी ज्वालामुखी है, दक्षिण अमेरिका के एक देश का नाम है, ब्राजील के कॉफ़ी के बागानों का नाम है और एक पर्वत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, फेजेंडा जो है ब्राज़ील की कॉफ़ी बागानों का नाम को फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका की खोज किसने की? जेम्स कुक, जॉन डेविस, गिरिराज सिंह सिरोही, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर होगा जेम्स कुक, उसने की थी 1773 में। जॉन डेविस ने 1826 में अंटार्कटिका पर जाने वाला पहला व्यक्ति, और गिरिराज सिंह 1960 में भारत से जाने वाला प्रथम भारतीय था जो अंटार्कटिका महाद्वीप गया था। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र का नाम है? गार्गी, मैत्री, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके मैत्री होगा, और 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है? माउंट एवरेस्ट, काकेशस, यूराल, कोई नहीं। तो दोस्तों पहले भी इसका एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके अंदर आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश है? मलेशिया, नेपाल, वेटिकन सिटी, जापान। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर आपके राइट आंसर होगा वेटिकन सिटी, और ये वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर आपके एक ही राइट आंसर होगा, वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज हमारे द्वारा बताए गए ये 15 प्रश्न और उनके उत्तर व्याख्या से बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और आपके जो दोस्त कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी लगती है, महाद्वीप और महासागर लगते हैं, उनके साथ इसको शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो। और हाँ, अगर आपकी कोई सुझाव भी हों वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, आप सब घर रहें, स्वस्थ रहें।